दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप ही बताइए दोस्तों, क्या चुने जाने के बाद जनता के प्रति नियमित रूप से जवाबदेही होना चाहिए? स्वागत है दोस्तों, हमारी भविष्य की पार्टी में, जहाँ हमने आइडियल डेमोक्रेटिक और गुड गवर्नेंस के लिए कुछ नए सुधार प्रस्तावित किए हैं। हमारा पहला प्रस्ताव, पार्टी से नेता चुने जाने के बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी महीने में कुछ बार। मान लीजिए 2 बार। क्या किसी नेता के पास महीने में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना संभव नहीं है क्या? चाहे वो कितना भी व्यस्त हो। महीने में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो समय निकाल ही सकता है। और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ऑनलाइन लाइव होगी, ताकि देश की जनता भी सवाल पूछ सके डायरेक्टली। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और नेता सीधे जनता से संवाद कर सकेंगे। अगर कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचता है, तो उन पे जुर्माना या चेतावनी कुछ व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यह एश्योर किया जाएगा कि हर लोग, हर वर्ग के, हर जगह के लोग सवाल पूछ सकें। और जो पिछली बार सवाल पूछने का मौका नहीं पा पाया है, तो उसको अगली बार सवाल पूछने का प्राथमिकता दी जाएगी। यही असली लोकतांत्रिक है। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, मल्टीपल पेंशन। हमारे देश में एक पॉलिटिशियन को अगर वो विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो हर जगह उसको पेंशन का प्रावधान है और इसी तरीके से जोड़ के एक से ज़्यादा पेंशन बन जाती है और जितनी भी हो सकती है। हमारा मानना है कि यह नेता की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह सुविधा अपनी ज़रूरत के अनुसार ले। एक पेंशन में इतना सफिशिएंट अमाउंट मिल जाता है कि वह अपना जीवन अच्छे से गुजार सकता है। तो फिर कई पेंशन लेने की आवश्यकता क्यों? अगर एक पेंशन पर्याप्त है, तो बाकी बचा पैसा जनता और देश के विकास में क्यों ना लगे? हमारा प्रस्ताव यह है कि नेता अपने हिसाब से कोई एक पेंशन चुन ले और बाकी बचा हुआ पैसा राज्य और देश के विकास में लगाया जा सके। इस पैसे का उपयोग शिक्षा, अस्पताल बेहतर बनाना, सड़क बनाना, रोजगार निर्माण करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, अर्बन सिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, बाकी चीज़ों में लगाया जा सकता है। क्योंकि यह पैसा जनता का है, तो यह पैसा जनता के लिए उपयोग होना चाहिए। नेता शासक नहीं, बल्कि सेवक है। और अगर एक्स्ट्रा पैसे की ही बात आ रही है और अगर पैसे और जनरेट करने की बात आ रही है, तो संविधान ने सबको राइट्स दिए हुए हैं कि वह अपना स्वयं का रोजगार उत्पन्न करके पैसे जनरेट कर सकता है। कुछ बिजनेस करके भी पैसे जनरेट कर सकता है। तो आप उस राइट्स का यूज़ कीजिए पैसा जनरेट करने पे, जनता पे भार ना बनिए। डीडी न्यूज़ के खबर के अनुसार मार्च 2025 में यह खबर छपी थी कि सांसदों की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 हो गई है। इसी तरह बहुत से विधायकों की भी सैलरी लाखों में होती है। किसी को लाख रुपए महीने की सैलरी मिल रही है, तो क्या उसका जीवन अच्छे से नहीं गुजर सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो अतिरिक्त सुविधा जनता पर बोझ क्यों पड़े? हमारा तीसरा प्रस्ताव, पार्टी भी टैक्स देगी, क्योंकि पार्टी चलती है चंदे से और चंदा किसका होता है? जनता का। तो यह पार्टी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि उस धन का एक हिस्सा जनता और देश के विकास में लगाया जाए। राजनीति प्रॉफिट जनरेट करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, सेवा करने का माध्यम होना चाहिए। तभी देश और जनता आगे बढ़ती है। जब नेता नियमित रूप से अकाउंटेबल होंगे और पार्टी भी जिम्मेदारी समझेगी, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, डेमोक्रेसी और भी मजबूत होगी और तभी जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। अब आपकी बारी है दोस्तों, कमेंट्स में बताएं और क्या क्या बदलाव देखना चाहेंगे आप। धन्यवाद।